लिए आज का टॉपिक है कि फैक्टोरियल्स का इकाई अंक प्राप्त करना। मतलब यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल्स। अब पहली चीज तो अपन ये समझिए कि आप इसके पहले वाले वीडियो में इकाई अंक प्राप्त करना पढ़ चुके हैं। पावर्स का इकाई अंक या सामान्य गुणा हो उसका इकाई अंक निकालना पढ़ चुके हैं। अब अपन यहाँ पर यूनिट डिजिट किसकी निकालना सीख रहे हैं? फैक्टोरियल्स। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझने की जरूरत है कि फैक्टोरियल्स होता क्या है। फैक्टोरियल का आप साइन देखेंगे तो साइन जो है तो एक ऐसे लाइन खींच के ऐसे बनाया जाता है या कि एक ऐसे किया जाता है। ये फैक्टोरियल का साइन है। मतलब कि अगर आपको 6 फैक्टोरियल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे या कि ऐसे लिखेंगे। ये दोनों फैक्टोरियल्स कहलाते हैं। फिर रही बात अब इसकी कि इसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो पहली चीज तो फैक्टोरियल को आप समझ लीजिए फैक्टोरियल होता क्या है, देन उसके बाद आप आगे बढ़िए इसमें। तो जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फिर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 2 × 1 = 2, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3 का मान देखेंगे तो 3 × 2 × 1 मतलब होता है 6। फिर फैक्टोरियल 4 का मान अगर निकालेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 मतलब कि हो गया 4 × 12 = 24। ये फैक्टोरियल 4 का मान हुआ। फैक्टोरियल 5 का मान हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब ये हुआ 120। मतलब आप फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 का मान अगर निकालेंगे तो ये होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब ये होगा 720। अब इसी प्रकार से आप फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 आप निकाल सकते हैं। लेकिन अपन यूनिट डिजिट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल 4 के बाद किसी भी डिजिट की का फैक्टोरियल आप निकालेंगे उसमें हमेशा यूनिट डिजिट मतलब उसके इकाई का अंक हमेशा आप देख रहे हैं 0 आया, ये 0 आया। इसी प्रकार से आप 7 का भी निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी। इसी तरह 8 का निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो 4 के बाद जितने भी अंकों का आप फैक्टोरियल निकालेंगे सभी की यूनिट डिजिट होगी 0। अब रही बात 4 तक की, इस प्रकार से फैक्टोरियल निकालते हैं। इधर एक चीज और जान लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का मान, 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 काउंट किया जाता है। एक चीज है तो इस प्रकार से आप ये जान लीजिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब इसमें आपको ये जानना है कि फैक्टोरियल्स की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत एराइज होने लगे हैं। आज के समय में जो पैटर्न हो गया है परीक्षाओं का उनमें जो है तो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट फाइंड करना बहुत ज्यादा आने लगा है। इस पे ध्यान दीजिए आप कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक समझा जाता है इसमें साइक्लोसिटी का। साइक्लोसिटी होती क्या है? देखिए कोई भी नंबर होता है, हर नंबर का एक साइक्लोसिटी होती है। साइक्लोसिटी होती है, हर नंबर का एक साइक्लोसिटी होती है। अगर नंबर लिखा है जैसे 1 मतलब कोई भी अंक है उसकी इकाई में 1, समझ रहे हैं? तो अगर नंबर लिखा हुआ है 1 तो 1 की साइक्लोसिटी हमेशा 1 होती है। कैसे पता चला? तो मतलब 1 का कितनी बार भी गुणा करेंगे उसमें हमेशा 1 आएगा। तो हर बार 1 आता है इसलिए इसकी साइक्लोसिटी दी जाती है 1। फिर 2 की बात करें तो 2 की साइक्लोसिटी होती है 4। अब 2 की साइक्लोसिटी 4 होती है। इसी प्रकार से आपको मैं पहले साइक्लोसिटी बना दे रहा हूं और उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि आगे कहां से। तो 2 की साइक्लोसिटी होती है 4, 3 की साइक्लोसिटी होती है 4, फिर 4 की साइक्लोसिटी होती है 2, फिर 5 की साइक्लोसिटी होती है 5 की होती है 5 की 1 होती है, 6 की साइक्लोसिटी होती है 1, 7 की साइक्लोसिटी होती है 4 और 8 की साइक्लोसिटी होती है 8 की साइक्लोसिटी होती है 4 और इसी प्रकार से 9 की 2 और 10 मतलब इकाई में 0, जिसकी 0 की साइक्लोसिटी हमेशा 1 होती है। इस प्रकार से आप साइक्लोसिटी पढ़ लेंगे। फिर देन उसके बाद अगर ये साइक्लोसिटी पूरी आपको समझना है कि ये आती कहां से है तो आप यहां से समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए 1 का आप एक बार इंटू करेंगे तो हर बार इकाई में 1 आता रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 की साइक्लोसिटी समझ में आ जाएगी तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए 2 का आप यदि 4 बार गुणा करो मतलब
2 की पावर अगर 1 किए तो कितना आया 2, 2 की पावर 2 किए तो आया 4, फिर 2 की पावर 3 किए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 की पावर 4 किए तो 8 दूनी 16, और फिर 2 की पावर जब 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 32। 32 आया, मतलब हर चौथी बार में 2 इकाई में आने लगता है। यही इसकी साइक्लोसिटी कहते हैं, मतलब हर चौथी बार में इकाई में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और चौथी बार में चूंकि आ रहा है इसलिए इसकी साइक्लोसिटी कितनी होती है 4 होती है। इसी प्रकार से 3 का भी जब 4 बार आप इंटू करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, फिर तय करेंगे तो 3 आ जाएगा इकाई में। फिर इसी प्रकार से 4 का भी करेंगे तो 4 के लिए देखिए तो 4 गुणे 4 करते हैं तो 16, 4 की पावर 1 किए तो 4 आया, फिर 4 की पावर जब 2 किएंगे मतलब 4 चौक 16, तो इकाई में कितना 6 आया। फिर 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 हो रहा है, इकाई में 4, मतलब दूसरी बार में इकाई में 4 आ रहा है, इसलिए 4 की साइक्लोसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। इसी प्रकार से 5 की 1 होती है, 6 की 1 होती है, 6 का हर बार आता है, 5 का हर बार इकाई में 5 आता है। उसी प्रकार 7 का भी 4 होता है, 8 का 4 होता है, 9 का 2 होता है, और 10 का मतलब इकाई में अगर 0 है तो उसकी साइक्लोसिटी होती है 1। इस ए है साइक्लोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसी के आधार पे फैक्टोरियल्स की यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, मतलब इकाई का अंक आप निकालते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चनों में चलते हैं, आप यहां से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए एक तो समझिएगा कि जैसे लिखा हुआ है 43 की पावर 34, अब ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। 3 की पावर अगर 34 है, इसके लिए अपन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए, लेकिन अगर इसमें पावर में फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको अगर सॉल्व करना है आपको, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक फैक्टोरियल पावर में अगर फैक्टोरियल है और वह फैक्टोरियल 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा होने की स्थिति में, 3 से ज्यादा होने की स्थिति में जो संख्या इकाई में है, उसकी साइक्लोसिटी को पावर बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसी का एक की पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है इस चैप्टर का। तो आप इस पे सॉल्व करेंगे जैसे, तो आपको यहाँ पर इकाई में कितना 3 है, तो 3 है इकाई में, तो 3 लिख लीजिए, और इसके बाद इसकी 34 है, 3 से ज्यादा है 34, तो 34 तो ज्यादा है, तो 3 का साइक्लोसिटी क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 3 की साइक्लोसिटी कितनी है 4, तो आपको सीधे क्या करना है पावर में 4 चढ़ा देना है। अब आपको इसकी इकाई का अंक बता देना, 3 की पावर 4 का इकाई का अंक आप बता देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 3 9 3 27 3 81, 81 मतलब इकाई का अंक क्या गया, यही इसकी इकाई का अंक हुआ 1, ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से इकाई का अंक आपको 1 पता चल जाएगा इसके। इसी तरह से अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके माध्यम से आप आगे का सॉल्व करेंगे। साइक्लोसिटी बस आपको ध्यान रखना है, साइक्लोसिटी अगले क्वेश्चन में मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, पर आपको साइक्लोसिटी ध्यान रखना है, उसी को देख देख के सॉल्व करते हुए जाना है। चलिए जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जैसे अगला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए 823 की पावर 123 फैक्टोरियल में है, और इसको इंटू करना है 237 की पावर 234 फैक्टोरियल। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि इसमें साइक्लोसिटी कितनी होती है किस नंबर की, मतलब अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां पर इकाई में क्या मिला 3, तो आप 3 रख लीजिए, पावर 3 से बड़ी आ रही है, सब में 3 से बड़ी ही देखना है, पावर 3 से बड़ी आ रही है तो 3 की साइक्लोसिटी होती है 4, तो पावर में आपको क्या चढ़ा देना 4 चढ़ा देना, इंटू लिखिए 237 लिखा तो इकाई में क्या है 7 है, और 7 है और इसकी पावर जो है 3 से बड़ी है 234 लिखा हुआ है, तो इसकी 7 की साइक्लोसिटी होती है 4, तो यहाँ पर पावर में 4 चढ़ा दी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई में कितना आ जाएगा, इकाई में 1 आ जाएगा, मतलब 81 आएगा, इकाई में 1 आएगा, और इंटू 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई में कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49, 9 3 27 और 27 और जो है तो 7 7 49, मतलब इकाई में कितना आ जाएगा 9, और 9 इधर इसका हो गया और इंटू 1, मतलब दोनों का इंटू कितना आ गया 9, इकाई का अंक कितना हो गया 9। ये हो गया इस क्वेश्चन की में इकाई का अंक निकालना। अब ये साधारण क्वेश्चन हो गए इसके इकाई का अंक निकालने में।
कुछ इसके एक्सेप्शन बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको अपन देख लेते हैं। साधारण क्वेश्चन में अगर पावर फैक्टोरियल में है तो यही मेथड लगाएंगे, चाहे यहाँ पर इंटू का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो। इंटू का साइन होगा तो इकाई के अंक जोड़ देंगे, माइनस का साइन होगा तो इकाई का अंक घटा देंगे, और प्लस का साइन होगा तो इकाई का अंक जोड़ देंगे। बस यही प्रोसेस पूरे में करते हुए निकल जाएंगे आप। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, अगर उनको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको देख लीजिए। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन अपन दिखा रहे हैं आपको कि लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और प्लस इसी तरह बढ़ते हुए जाएं आप 100 फैक्टोरियल तक। तो इसमें अगर आप देखें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये जानिए कि किसी भी संख्या अगर 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे यहाँ कितनी भी संख्या लिख दी जाए, लेकिन 5 फैक्टोरियल के बाद सभी के इकाई का अंक 0 ही आएगा, ये यहाँ तक 0 हो जाएगा। अब उसके पहले इधर वाला हम सॉल्व कर लेंगे, तो इधर वाला सॉल्व कर लेंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो मतलब कितना हो जाएगा प्लस 24 इकाई में 4, प्लस 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 6, और प्लस 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 1 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 1। सबको जोड़िए तो मतलब हम इकाई जोड़ेंगे, यहाँ से 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 1 3 6 3 9 9 4 13 अगर हो गया तो इसमें कितना हो गया 6 2 8 1 9 9 4 13, तो मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई पे कर दें कि मतलब जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 1 फैक्टोरियल इंटू कर दें आप, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह बढ़ते हुए मान लीजिए 100 फैक्टोरियल 1000, जो भी फैक्टोरियल इसमें लिखा हो वहां तक आप जा सकते हैं। पर इतना आप समझ लीजिए कि जैसे इस क्वेश्चन को आप लगाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 5 फैक्टोरियल के बाद तो इकाई का अंक 0 आएगा, ये बात क्लियर है, और 0 में इधर किसी भी नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो 0 का उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या निकल के आएगी, उसकी इकाई का अंक हमेशा 0 ही निकल के आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधे 0 निकल के आएगा। कहीं पर भी आप जाएंगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया 5 फैक्टोरियल के बाद से सभी का, तो इधर वाले भी अब 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 0 को मल्टीप्लाई अन्य संख्या में करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए आप जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं परीक्षाओं में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन पावर भी फैक्टोरियल में हो और बेस भी फैक्टोरियल में हो, ऐसे इसके लिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ये इस प्रकार से बना। तो अब इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इसको सॉल्यूशन लगाने के लिए आप ये समझिए कि ये भी उसी प्रकार से सॉल्व हो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। आप ये जानते हैं 5 फैक्टोरियल के बाद सबकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो 0 आएगी तो यहाँ तक तो 0 हो गया आपका। अब इसके बाद जो है तो यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि 4 फैक्टोरियल सॉल्व करने पर कितना आता है, 4 3 12 2 24, ये 24 हो जाएगा। और इसकी पावर जो बनेगी 4 फैक्टोरियल बनेगी, तो 4 फैक्टोरियल को भी आप चाहे सॉल्व कर ले ऊपर, और चाहे तो 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा है तो इस 4 की साइक्लोसिटी वहां रख देंगे। और प्लस 3 फैक्टोरियल जो 3 दूना 6 हुए, 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और प्लस 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल तो इसका मान 2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, और प्लस 1 फैक्टोरियल तो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल। ये तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे जब इसमें, तो यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, क्योंकि 24 लिखा हुआ है तो 24 में ये होगा कि 4 इकाई में है और एक पावर 3 से बड़ी है, तो 4 की साइक्लोसिटी आप रख लीजिए। तो इस जगह प्लस 0 इधर बना हुआ, 4 की साइक्लोसिटी होती है 2। यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 की पावर तो कुछ भी आप चढ़ाइए, उसके यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होती है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और प्लस 2 की पावर लिखा हुआ है तो 2 की पावर, और 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 की पावर 1 फैक्टोरियल तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए सॉल्व कर दीजिए।
तो यहाँ पर प्लस 0, तो 0 आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। 4 की पावर कितना हुआ 16 और यहाँ पर कितना हुआ 6 और यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब कि कितना 4 और यहाँ पर 1। अब इकाई का अंक जोड़िएगा। यहाँ पर 6 है, 6 0 6 4 और 1, इन सबको जोड़िए। 4 1 5 और 6 5 11, 11 में 6 जोड़े तो कितना हुआ 17। 17 मतलब क्या हुआ यूनिट डिजिट हुई इसकी 7। यही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपने देख लिया कि इसका आंसर 7 आया। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं जो आए हुए हैं, है ना, उनको भी देख लीजिए और खत्म करते हैं चैप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 98 फैक्टोरियल और इसमें डिवाइड करना है 13 फैक्टोरियल। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एसएससी वगैरह के जेल पुलिस वगैरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपन इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 98 फैक्टोरियल, इसमें यूनिट डिजिट पूछेगा, सब में यही पूछना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो 98 फैक्टोरियल को 98 97 96 इसी तरह बढ़ते हुए जाएगा। कहीं पर आएगा 15 गुणे 14 गुणे 13 फैक्टोरियल, यहां तक रुक जाइए। जो जितना हर में है उतना आप यहां पर रुक जाइए और उसके बाद 13 फैक्टोरियल कर दीजिए। अब 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल यहां तक कट जाएगा, बचेगा कितना 98 गुणे 97 गुणे 96, कहां तक बचेगा 14 तक बचेगा। अब आप इसमें ये नोटिस करना है हमेशा इसका 90% टू 70 to 80% आंसर 0 ही आता है। बस कुछ चीजों में इनका डिफरेंस अगर कम रहता है तब 0 नहीं आता, तो उसमें आपको गौर करना है। अब इसमें देखिए बीच में कहीं ना कहीं अगर 4 और 5 इकाई में मिलेगा, आपको यही हमेशा देखना है क्या कहीं पर बीच में 4 और 5 इकाई में मिलेगा। 4 5 यहाँ पर इकाई में मिल रहा है, 5 गुणे 4 होगा इकाई में और 5 गुणे 4 होगा मतलब 20 बना देगा। तो 20 बनाएगा मतलब इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 0। मतलब इसमें सीधे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन एक और इसी में देख लीजिए। इसी में देख लीजिए जब 0 नहीं आता है, क्योंकि अपन सीधे 0 नहीं मानेंगे, इसको सोच जरूर लेंगे कि अगर इसमें कहीं पर 5 और 4 का गुणा हो रहा है क्या इकाई में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 33 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल। अब इसमें जो 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इनका डिफरेंस कम होगा तो उसमें 0 आने की संभावना कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए 33 गुणे 32 गुणे 31 गुणे 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल तक जाएंगे, हर में 30 है तो, और बटे में 30 फैक्टोरियल आपका ये हो जाएगा। अब 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल कट गया, अब बचा क्या 3। अब इकाई का गुणा करेंगे 1 का 2 का और 3 का, 3 दूना 6 और 6 कम 6, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा, हर टाइप का हमने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगवा दिया है। अब इसमें एक आध क्वेश्चन आप देखेंगे बेसिक उसके बनते हैं जो जिनको आपको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन वगैरह में बता देना और आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई समस्या होगी तो उसका भी सोल्यूशन आप बता सकते हैं कमेंट करके। व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं आप, कोई भी समस्या होगी तो। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग लगा के रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर आपको 97 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 96। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएंगे और जब 100 में पहुंचेंगे तो 100 फैक्टोरियल की पावर कितना हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल की पावर मान लीजिए 1 कर दीजिए। अब इसका आंसर आपको लगा के हमारे कमेंट में जरूर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए इस प्रकार ये आपका आज खत्म हो गया नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। नंबर सिस्टम का जो ये सेकंड पार्ट था इसमें यूनिट डिजिट निकालना था फैक्टोरियल की। इसका पहला पार्ट नंबर सिस्टम का जो था उसमें इकाई का अंक निकालना था, सामान्य क्वेश्चन करवाए गए थे इकाई का अंक निकालने का, और इसमें दूसरे पार्ट में आपने इसका फैक्टोरियल का इकाई का अंक निकालना सॉल्व किया है।